हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिजिक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज इस फिजिक्स क्लास में हम लोग इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्ययन करेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ा था। इलेक्ट्रिक डाइपोल दो समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के जब दो आवेश एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर रखे जाते हैं तो उस व्यवस्था को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। यह हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ये सपोज करें कि आपका यह जो है माइनस क्यू चार्ज है और ये है आपका प्लस क्यू चार्ज है। एक माइनस क्यू चार्ज है, एक प्लस क्यू चार्ज है। और इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो दिशा शो की गई थी ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ, यानी इसकी दिशा ये थी। जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जो दिशा थी इसकी दिशा ये थी। साथ ही साथ हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो दिखाया था P बराबर दिखाया था Q इंटू 2L, जहाँ 2L इन दोनों आवेशों के बीच की प्रभावी लंबाई थी, यानी दोनों आवेशों के बीच की दूरी थी। और इसमें एक पॉइंट हमने लिया था इसके मध्य बिंदु पर जिसको सेंटर ऑफ डाइपोल हमने कहा था। सेंटर ऑफ डाइपोल। स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्ययन करेंगे। इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण कहाँ पर विद्युत क्षेत्र हो सकता है, कहाँ पर हम निर्धारित कर सकते हैं। एक तो इसके एक्सियल पर एक पॉइंट P यहाँ पर हो सकता है जिसको हम कहेंगे अक्षीय स्थिति में, या ब्रॉड साइड इंड पोजीशन। यह अक्षीय स्थिति में यहाँ हो सकता है, या जो है एक निरक्षीय स्थिति इस पर परपेंडिकुलर कर दें हम एक ऐसी लाइन जो इसके सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल से होकर गुजरे और इसके परपेंडिकुलर हो। एक पॉइंट यहाँ पर हो सकता है, सपोज करेंगे एक पॉइंट P डैश यहाँ पर हो सकता है, इसको हम ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन अथवा निरक्षीय स्थिति कहेंगे। एक पॉइंट हम कहीं भी ले सकते हैं पूरे स्पेस में, सपोज करें कि यहाँ पर ले सकते हैं P डबल डैश, यहाँ पर भी हम इसको ज्ञात कर सकते हैं, यानी एट एनी पॉइंट इन स्पेस। इस आधार पर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्ययन तीन बिंदुओं पर करेंगे। सबसे पहला बिंदु क्या होगा, अक्षीय स्थिति पर, दूसरा होगा निरक्षीय स्थिति पर, और तीसरा होगा किसी भी बिंदु पर, स्पेस में किसी भी बिंदु पर। यानी इसको लिख लेंगे, तीनों पार्ट वाले हम लिख लें। पहला अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति पर, अक्षीय स्थिति पर यानी ऑन एक्सियल पॉइंट, और इसी को कहते हैं इन डाउन पोजीशन। और दूसरा पॉइंट का जो हम अध्ययन करेंगे वो होगा निरक्षीय स्थिति पर, निरक्षीय स्थिति पर, या इसको कहते हैं ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट। या एक नाम और इसको और देते हैं, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। और तीसरा हम इसको अध्ययन करेंगे इसका एट एनी पॉइंट इन दिस स्पेस, किसी भी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर, या ऑन एनी पॉइंट इन दिस स्पेस। एट एनी पॉइंट इन दी स्पेस। ये पूरे इस स्पेस में
इसके चारों तरफ का जो स्पेस है, इसके किसी भी बिंदु पर हम इसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आइए हम लोग शुरू करते हैं अक्षीय स्थिति में। इसको मिटा दें, इसको नोट कर लीजिएगा, तीनों पॉइंट, एक एक पॉइंट हम लोग अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे अक्षीय स्थिति पर, एट एक्सियल पॉइंट। पहला हमारा पॉइंट होगा अक्षीय स्थिति पर। या एट एक्सियल पॉइंट। Point are on inland position, at inland position. इंडन पोजीशन पर हम देखते हैं, सपोज करते हैं कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है, यहाँ पर माइनस क्यू रख दें। ये आप हमारा जो है ये है हमारा माइनस क्यू और यहाँ है प्लस क्यू। इसकी जो दिशा दी गई है, इस तरह से दिशा है इसकी। ये दिशा ऋण से, आप जानते हो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जो दिशा होती है ऋण से धन की ओर होती है, यानी ये इसकी दिशा है। ये इसकी दिशा इस तरह से है। मान लेते हैं कि इसके सेंटर पर कोई पॉइंट O है, यहाँ से x दूरी पर कोई बिंदु दिया है। इसके सेंटर O से x दूरी पर कोई बिंदु P दिया गया है। इस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्ययन करना है। कोई पॉइंट जो है P दिया है जो अक्षीय स्थिति पर, यानी इसके अक्ष पर ही, इसके सेंटर से x दूरी पर स्थित है। तो x दूरी पर स्टूडेंट हम पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। x दूरी पर हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो आप जानते हो माइनस की तरफ होता है, अगर माइनस के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको निकालना है तो इसकी दिशा इधर होगी। माइनस चार्ज के तरफ जो है, माइनस चार्ज के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है वह इनवर्ड होता है, और प्लस चार्ज के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है वो आउटवर्ड होता है। मीनिंग दैट अगर हम ये इसके कारण माइनस क्यू आवेश के कारण अगर लिख दें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E माइनस क्यू, यहाँ अगर लिखते हैं तो इसकी जो दिशा होगी इस तरफ होगी, इसकी दिशा इस तरफ होगी। और प्लस चार्ज के लिए अगर हम इस बिंदु पर लिखेंगे EQ लिखेंगे, अगर हम इसकी दिशा को ऊपर शो कर दें हम, और इसी तरह से E प्लस क्यू लिख दें अगर प्लस क्यू के कारण होगी, तो आप जानते हो कि प्लस चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो आउटवर्ड होती है, यानी इसकी दिशा ये होगी। इसकी दिशा को हम ये शो करेंगे। हम ये जानते हैं, अब मानते हैं पहले से भी कि इसके बीच की जो प्रभावकारी लंबाई हम देखते हैं, प्रभावकारी दूरी जो होती है दोनों इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम 2L लिखते हैं, और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इसके मध्य की ये दूरी आपकी L होगी और ये भी दूरी आपकी L होगी। अब हम यहाँ से इसकी दूरी लिखेंगे। अगर इसकी दूरी को हम लिख दें यहाँ से, दिखाएं, यहाँ से जो दूरी इसकी होगी ये होगी x प्लस L, ये जो दूरी होगी x प्लस L होगी। और अगर हम इसकी दूरी अगर शो करना चाहें, यहाँ से इसकी दूरी अगर दिखाना चाहें, प्लस क्यू चार्ज से बिंदु P की जो दूरी होगी ये होगा आपका x माइनस L। ये x, इसमें इतनी दूरी x थी, यहाँ से L को निकाल देंगे हम, ये हो जाएगा x माइनस L। आइए हम शुरू करते हैं, लिखेंगे पहले।
इसको एक एक करके हम ई माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र निकालेंगे और प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। ये निकाल करके इसका रिजल्टेंट निकाल लेंगे, इसका रिजल्टेंट निकाल लेंगे। तत्पश्चात हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं, पहले हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे पहले, सबसे पहले हम लिखेंगे माना विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर, के अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु P पर, किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की गणना करना है। P पर विद्युत क्षेत्र की गणना करना है। यह बिंदु ध्रुव के केंद्र से, ध्रुव या द्विध्रुव के केंद्र से x दूरी पर है। द्विध्रुव के केंद्र से x दूरी पर है। पुनः माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E माइनस क्यू, इसके लिए हम शो कर रहे हैं E माइनस क्यू, ये हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई एक्स स्क्वायर। आप इसका फार्मूला जानते होंगे आप, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ आर स्क्वायर क्या होगा, इसके यहाँ और इसके बीच की दूरी, बिंदु P से और माइनस क्यू के बीच की दूरी जो हमने लिखा है x प्लस यल है, यह है x प्लस यल का होल स्क्वायर है। इसकी दिशा क्या होगी स्टूडेंट्स, P से माइनस क्यू की तरफ ही होगी। इसकी दिशा जो है इस तरफ होगी, तो हम लिख देंगे, अगर चाहे लिख दें P से माइनस क्यू आवेश की तरफ होगी, P से माइनस क्यू आवेश की तरफ इसकी दिशा होगी। इसी प्रकार हम दूसरा लिख लेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण, लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E प्लस क्यू, इसको प्लस क्यू हमारा नोटेशन है कि प्लस क्यू के कारण हम विद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं। तो ये होगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटी, यहाँ पर आर क्या हो जाएगा, प्लस क्यू से P के बीच की दूरी जिसको हमने शो किया है यहाँ पर x माइनस यल दिखाया है, ये हो जाएगा x माइनस यल का होल स्क्वायर। इसकी स्टूडेंट जो दिशा होगी प्लस क्यू से होगी P की तरफ, इसकी दिशा जो होगी P की तरफ होगी। आगे लिख लेंगे, अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र या कुल विद्युत क्षेत्र, लिखेंगे अतः बिंदु P पर, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये अधिक में से कम को घटा दें तो जानते हो माइनस है तो ये अधिक होगा, तो ये हो जाएगा E प्लस क्यू, माइनस कर देते हैं हम आपको इसमें E माइनस क्यू, यानी ये आपका अधिक होगा, ये प्लस है तो ये कम होगा, इसको हम घटा दे रहे हैं। इसकी दिशा स्टूडेंट्स क्या होगी, जो अधिक की तरफ होगी, जो अधिक है तो ये इसकी तरफ होगी, यानी इसकी दिशा इस तरह से होगी। ये आपका फैक्टर जो है E प्लस क्यू का मान अधिक होगा तो इसकी दिशा इस तरह से है, तो जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ये इसकी दिशा प्लस क्यू से P की ओर होगी। नोट कर लें इसको नोट कर लें। चलिए पास करके नोट करिएगा, ऊपर का लिख चुके होंगे आप, हम मान रख दें इसको सॉल्व कर लें। ये हमारा क्या हो जाएगा, अब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हमने जो लिखा है ये हमने लिखा है E इज इक्वल टू E प्लस क्यू माइनस E माइनस क्यू। प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र है ये, और ये माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र है। चलिए अब उसके बाद हम इसको मान रख दें, E प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र हमने यहाँ पर ये लिखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। इसको मिटा दें स्टूडेंट, अब इसको नोट कर चुके होंगे आप। चलिए इसको भी हम मिटा देते हैं, इसका कोई अर्थ नहीं अब है। अब उसके बाद हम इसको सॉल्व कर लें। देखिए E बराबर हो जाएगा आपका क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सब में है लिख लेते हैं, बार कर लेते हैं इसको, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब में है। यहाँ हमारे पास बचा 1 बाई एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करें, E बराबर होगा क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये इधर एलसीएम ले लें, ये हो जाएगा एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर और एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर, और इधर हो जाएगा आपका एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर। इधर हो जाएगा ये बराबर हो जाएगा क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको हम सॉल्व कर लें, ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2 एक्स एल, और इधर हो जाएगा स्टूडेंट्स ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस होगा एल स्क्वायर प्लस होगा तो ये माइनस हो जाएगा, और माइनस 2 एक्स एल होगा तो प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2 एक्स एल। एक स्टेप और लिखना चाहिए था, यहाँ कॉमा लगा कर ये ब्रैकेट लगा कर लिखते तो आप आसानी से ये आप हल कर लेते, लेकिन फिलहाल ठीक है, इसको अगर ऐसे कर लो तो एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2 एक्स एल होगा, तो अंदर माइनस जाएगा तो सब माइनस हो जाएगा और माइनस का प्लस हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर पावर 2। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये इससे कट जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा 4 एक्स एल, मीनिंग दैट E इज इक्वल टू हो जाएगा आपका E इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 एक्स एल होगा आपका 4 एक्स एल, 2 एक्स एल यहाँ से 2 एक्स एल यहाँ से, भाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। स्टूडेंट ये आपका E का मान आ रहा है, इसका मान है E का मान। स्टूडेंट्स यहाँ पर एक सर कंडीशन और लगा सकते हैं, इफ
या इसको एक स्टेप और लिख लें, E इज इक्वल टू Q इंटू 2L लिख दें इसको। देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2L इंटू 2x। देखिए इसको 4xL को लिख सकते हैं 2L इंटू 2x बाई यह है आपका x स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यह E बराबर आपका हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। ये अगर आप इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका P Q इंटू 2L, प्रोडक्ट है क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ Q एंड 2L, इसी को हम P कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, मीनिंग दैट ये हो गया P इंटू 2x बाई एक्स स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, या इसी को हम कह सकते हैं स्टूडेंट एक चीज और लिख सकते हैं हम यहाँ पर, इफ x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L, जो दूरी x है डाइपोल के बीच की जो दूरी है उससे बहुत अधिक अगर हो तो इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, L को क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, तो ऐसी दशा में E बराबर हो जाएगा आपका 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, ये हो गया आपका 2px बटी हो जाएगा x पावर 4, यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा x पावर 4, एक इसका काट दें तो ये बच जाएगा 3, यानी ये आपका हो जाएगा E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट 2p बाई एक्स क्यूब, 2p बाई एक्स क्यूब। स्टूडेंट इसको नोट कर लें, ये आपका एंड ऑन पोजीशन का है, नोट कर लें इसको। तो हम दूसरा पार्ट इसका शुरू करें, नोट कर लें इसको। नोट कर लिया इसको, नोट कर लिया, पॉज करके नोट करिएगा। अब हम दूसरा पॉइंट शुरू करेंगे निरक्षीय स्थिति पर। ये आपका स्थिति है, दूसरा पॉइंट हम शुरू करेंगे निरक्षीय स्थिति पर, पॉज करके नोट करिएगा आप। दूसरा पॉइंट है निरक्षीय स्थिति पर, देखेंगे पॉइंट 2 निरक्षीय स्थिति पर इसको कहते हैं एट इक्वेटोरियल पॉइंट, एट इक्वेटोरियल पॉइंट और ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। स्टूडेंट्स ये क्या होता है आपका, जैसे यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये आपका सपोज करिए कि इधर निगेटिव है और इधर पॉजिटिव है, ये है आपका -q और इधर है +q, इन दोनों के बीच की दूरी आपकी 2L है और इसका सेंटर O है। इसके सेंटर O पर अगर हम एक परपेंडिकुलर इस पर एक लंब डाल दें तो इस पर इसे सभी बिंदु जो होंगे ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पर होंगे, यानी विषुवतीय तल पर, या आप ये कह सकते हैं कि ये निरक्षीय स्थिति में होंगे। सपोज करते हैं कि एक पॉइंट हम P यहाँ पर लेते हैं, एक पॉइंट P यहाँ पर लेते हैं, इस जो यह बिंदु जो है यहाँ से x दूरी पर है, इसके सेंटर से जो है x दूरी पर है, ये बिंदु इसके सेंटर से x दूरी पर है, ये पॉइंट आपका L होगा, ये पॉइंट L होगा। अब हम और ये पॉइंट या ये भी, इसके बीच की दूरी भी L होगी।
अब हम देखते हैं कि इसके कारण माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, अगर हम इसको मिलाते हुए एक रेखा खींच दें, इसको मिलाती हुई एक रेखा अगर हम खींच दें ऐसे, तो इस पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी इस दिशा में होगी, क्योंकि ये माइनस है, इसकी दिशा इधर होगी। और उसी तरह से इसको हम लिख देते हैं, इस तीव्रता को E माइनस क्यू। ई माइनस क्यू का मतलब होता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, या -4 क्यू। और उसी तरह से यहाँ पर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लें हम, इसके कारण प्लस क्यू के कारण जो है होगा, इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी आउटवर्ड होगी, ये होगी आपकी E प्लस क्यू। अब स्टूडेंट्स आप मान लेते हैं हम कि ये जो है इसके सेंटर से थीटा कोण पर है, ये इसके सेंटर से जो है थीटा कोण पर है, ये एंगल कितना है, थीटा है। इस ई माइनस क्यू और ई प्लस क्यू को दो कंपोनेंट में डिवाइड कर देते हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और एक वर्टिकल। ये जैसे ये अगर थीटा है तो ये भी आपका थीटा होगा, इधर का पार्ट जो होगा आपका हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा इधर का ई प्लस क्यू कॉस थीटा, और इसके ऊपर का जो पार्ट होगा वर्टिकल कंपोनेंट इधर होगा ई प्लस क्यू साइन थीटा, ई प्लस क्यू साइन थीटा। उसी तरह से इसको भी दो भाग में, दो कंपोनेंट में डिवाइड कर लें ई माइनस क्यू का, तो इधर का जो पार्ट होगा ये आपका ये भी थीटा होगा, ये थीटा है तो आपका ये भी थीटा होगा, ये है आपका ई माइनस क्यू कास थीटा, और इधर हो जाएगा ये कंपोनेंट, इसको हम लिखेंगे ई माइनस क्यू साइन थीटा, ई माइनस क्यू साइन थीटा। स्टूडेंट्स पी पॉइंट पर आप देख रहे हैं कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो वर्टिकल कंपोनेंट हैं दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। इस पी क्षेत्र पर देखेंगे तो जो वर्टिकल कंपोनेंट हैं ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। अगर ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू निकालेंगे तो दोनों समान ही आएगा। ये अगर दूरी हम आर दिखा दें तो ये भी दूरी आर होगी, ये दूरी अगर आर होगी तो जब दूरी आर है तो दोनों क्या होंगे, समान होंगे। तो यानी इस बिंदु P पर जो वर्टिकल कंपोनेंट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वह शून्य होगी। टोटल जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के कारण मिलेगी। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के कारण मिलेगी इन दोनों को हम जोड़ देंगे। दूसरी चीज यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये आपका माइनस क्यू है, इसकी दिशा जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल की दिशा इधर होगी, इलेक्ट्रिक डाइपोल की दिशा जो है माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ है, और इसकी दिशा जो होगी प्लस क्यू की तरफ आएगी। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन होगा इस बिंदु पर वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन के विपरीत दिशा में होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल के डायरेक्शन के विपरीत दिशा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन की विपरीत दिशा में होगा। अब हम सिंपल सा इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का परिणामी मान निकाल लें, लिखेंगे। ये तो आप लिख लेंगे इसको, वर्टिकल कंपोनेंट जो दोनों होंगे ये एक दूसरे की विपरीत दिशा में है इस पर, इसलिए ये कैंसिल होंगे। लिखेंगे बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हो जाएगा E प्लस क्यू कास थीटा प्लस E माइनस क्यू कास थीटा। ये दोनों मैग्नीट्यूड हैं। जैसे E बराबर अगर हम यहाँ पर लिख लें, E बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर।
ये है आपका ई माइनस क्यू सपोज करो, और ई प्लस क्यू का मान जो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये होगा क्यू बाई आर स्क्वायर होगा। ये देखो आर आर दोनों में बराबर है, बाकी क्यू क्यू भी बराबर है, इसलिए ये दोनों आपस में बराबर होंगे। यानी हम इसको केवल ये लिख सकते हैं, दोनों में से दोनों को जोड़ देंगे, यानी ये हम लिख सकते हैं इसको ई बराबर 2 ई प्लस क्यू कास थीटा, 2 ई प्लस क्यू कास थीटा। और इसको सॉल्व करें हम, ई बराबर क्या हो जाएगा, अब टोटल नेट कितना हो जाएगा 2 ई प्लस क्यू का मान रख दें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू कास थीटा, या एक स्टेप और लिख दें, ई इज इक्वल टू 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। कास थीटा बराबर क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर ध्यान दें, ये इस तरह से है, ये पॉइंट आपका P है और ये पॉइंट आपका O है, ये पॉइंट मान लो प्लस Q का पॉइंट है, ये आपका है थीटा। कास थीटा बराबर क्या होगा, ये आपका है, ये दूरी हमने L दिखाया है और ये दूरी R दिखाया है, तो कास थीटा बराबर क्या, आधार बटीकरण, यानी कास थीटा बराबर हो जाएगा, यहाँ पर कास थीटा बराबर होगा L बटे R हो जाएगा, L बाई R हो जाएगा। तो यानी हम लिख सकते हैं इसको E इज इक्वल टू 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, सर यहाँ पर कास थीटा का मान रख दें L बाई R, L बाई R, तो ये हो जाएगा आपका, क्या लिख दें यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका QL कर दें यहाँ पर सीधे, ये हो जाएगा आपका QL बाई R क्यूब, QL बाई R क्यूब। स्टूडेंट ये यहाँ पर देखिए R क्या है, R को भी एक बार देख लीजिए, ये है आपका ऐसे था, यही हमने किया है, ये आपका थीटा है, ये है P O, और ये हमने दिखाया प्लस Q या माइनस Q, दोनों एक ही चीज है, ये आपका है R, और हम इसके अक्ष से दिखाए हैं सेंटर से x दूरी पर, और ये आपका है L। तो पाइथागोरस का प्रमेय लगा दें, आप अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा R स्क्वायर बराबर होगा x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। पाइथागोरस का प्रमेय अगर लगाएंगे तो R स्क्वायर बराबर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, या R बराबर हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का पावर 1/2 कर दें। स्टूडेंट ये दिया है R क्यूब, ये दिया है R क्यूब बराबर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का पावर 2 का होल पावर 3 हो जाएगा। आप जानते हैं घात में घात की गुणा हो जाती है, मीनिंग दैट R क्यूब बराबर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पावर 3/2, पावर 3/2। स्टूडेंट्स इसका मतलब ये है कि हम इसको क्या कर दें कि R क्यूब की जगह जो है, R क्यूब की जगह हम x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पावर 3/2 लिख दें, मीनिंग दैट ये हो जाएगा आपका E इज इक्वल टू 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QL बाई x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का पावर 3/2, पावर 3/2। स्टूडेंट इसको नोट कर लें, नोट कर लें इसको, और इधर का नोट कर चुके हो तो मैं इसको मिटा दूं। चलिए इसके बाद हम देखते हैं इधर E बराबर क्या होगा, E बराबर क्या होगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दें, इस 2 को हम यहाँ कर दें, ये हो जाएगा Q इंटू 2L बाई x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पावर 3/2। ये Q इंटू 2L को हम P लिखते हैं, मीनिंग दैट ये आपका हो जाएगा E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पावर 3/2।
2. Now if x is very greater than L, x का मान जो है L की मान की अपेक्षा बहुत अधिक हो, तो हम क्या करेंगे कि L को नेग्लेक्ट कर देंगे, यानी E बराबर हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा P बाई, स्टूडेंट्स ये खत्म हो जाएगा, इसको कैंसिल कर देंगे, छोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा x पावर 2 का होल पावर 3/2, 2 से कट जाएगा, यानी ये हो जाएगा x क्यूब हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा कितना, x क्यूब हो जाएगा। इसको नोट कर लें, नोट कर लें तो दूसरा पॉइंट हम चर्चा करें। नोट कर लिया, चलिए अगर पॉज करके नोट करिएगा इसको, आगे हम शुरू करें। ब्रॉड साइड एट एनी पॉइंट इन दिस स्पेस, बता दें इसको, चलिए लिखेंगे एट एनी पॉइंट इन दिस स्पेस, यानी किसी भी बिंदु पर, एट एनी पॉइंट इन दिस स्पेस। तीसरा है एट एनी पॉइंट इन दी स्पेस, किसी भी बिंदु पर। किसी भी बिंदु पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालें ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। सपोज करें कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल हम बना लें, यह है इलेक्ट्रिक डाइपोल, और यह है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा, यह है आपका, यहाँ होगा -q और इधर होगा +q, और इसकी जो दिशा ये होगी, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की दिशा आप जानते हो, इसकी दिशा माइनस से प्लस की ओर होती है। इस पर कोई पॉइंट हम P ले लें, यहाँ पर ले लें, इस पॉइंट पर जो यहाँ से r दूरी पर है और थीटा कोण बनाता है। अगर हम इसको मिलाते हुए एक रेखा खींचें, ये जो है यहाँ से थीटा डिग्री पर है और r दूरी पर, इसके बीच की दूरी जो होगी है r दूरी पर है, इसके बीच की दूरी जो है r है। स्टूडेंट्स, इस बिंदु पर जो विद्युत द्विध्रुव होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा, ये जो है यहाँ से थीटा एंगल पर है। देखिए, अगर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इधर की चर्चा करें तो ये क्या होगा, इससे थीटा डिग्री पर है, यानी अगर ये है तो हम ये दिशा इसके परपेंडिकुलर तथा इसके वर्टिकल दो भाग में कर सकते हैं। इधर का भाग जो होगा, ऊपर वाला जो होगा, इधर का भाग ये तो है आपका P इधर है, तो ये जो पार्ट होगा इसके हॉरिजॉन्टल पार्ट जो बनेगा ये होगा आपका P cos थीटा, और इधर जो बनेगा आपका P sin थीटा, यानी कि ये पार्ट जो है P cos थीटा के कारण इस बिंदु पर जो हॉरिजॉन्टल बनेगा इसका, ये अक्षीय स्थिति में होगा। ये अक्षीय स्थिति में ये इस पर अगर हम बनाएं तो ये इस दिशा में ही होगा, ये आएगा, सपोज कर रहे हैं कि ये है आपका E1, और इसी तरह से इसके निरक्षीय स्थिति में होगा E2। ध्यान दें कि इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है आपका, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो यहाँ पर बन रहा है पॉइंट O, अगर हम इसको दिखा दें तो ये पॉइंट जो आपका बन रहा है, इसके जो है अक्ष की दिशा में हम क्या कर रहे हैं कि इसके किसी बिंदु P पर हम इसकी चर्चा कर रहे हैं जो इससे थीटा एंगल पर है। अब हम क्या करेंगे कि इस जो थीटा एंगल पर है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल जो आपका इस बिंदु पर मिलेगा, इस बिंदु पर मिलने के लिए हम क्या करेंगे कि इस रेखा से थीटा कोण पर जो घूम रहा है इसको हम दो कंपोनेंट में डिवाइड कर देंगे।
एक कंपोनेंट होगा P cos थीटा होगा, दूसरा होगा P sin थीटा। P cos थीटा जो है अक्षीय स्थिति में होगा, जो हॉरिजॉन्टल है। ये P cos थीटा जो हमारा अक्षीय स्थिति में है, और P sin थीटा आपकी जो है ब्रॉड साइड एंड पोजीशन में है या निरक्षीय स्थिति में है। P cos थीटा के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है हमने दिखाया है E1, और P sin थीटा के कारण जो हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिखाया है E2 दिखाया है। P cos थीटा के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने दिखाया E1 है, और P sin थीटा के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिखाया E2। ध्यान दीजिए कि E1 जो है अक्षीय स्थिति में है, और जबकि E2 जो है आपका निरक्षीय स्थिति में है। अक्षीय स्थिति के लिए आपको याद होगा, आपने लिखा था अक्षीय स्थिति के लिए, ये जब एक्सियल के लिए हमने लिखा था, अभी आपने सॉल्व किया था, ये था आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p r³ लिखा था आपने, 2p/r³। और यही जो है आपने इक्वेटोरियल के लिए लिखा था, अभी आपने ड्राइव किया था इक्वेटोरियल के लिए आपने लिखा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³ आपने लिखा था। अब यहाँ पर हम अक्षीय स्थिति के लिए जब निकालेंगे तो P की जगह लिखेंगे P cos थीटा, और निरक्षीय स्थिति के लिए लिखेंगे तो लिखेंगे P sin थीटा। लिखेंगे बिंदु P पर द्विध्रुव आघूर्ण P cos थीटा के कारण, बिंदु P पर द्विध्रुव आघूर्ण P cos थीटा के कारण, द्विध्रुव आघूर्ण P cos थीटा के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये क्या हो जाएगा, हमने लिखा है E, ये अक्षीय स्थिति में है, ध्यान दीजिए। ये हमारा क्या हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p की जगह हम लिखेंगे P cos थीटा, 2p cos थीटा बाई r³, 2p cos थीटा बाई r³। इसको हमने लिखा है E1, यहाँ पर क्या शो किया हमने, E1। इसी तरह से क्या होगा, बिंदु P पर, यहाँ पर ध्यान दीजिए स्टूडेंट, ये P है, पुनः लिखेंगे क्या, बिंदु P पर द्विध्रुव आघूर्ण, बिंदु P पर द्विध्रुव आघूर्ण P sin थीटा के कारण, बिंदु P पर द्विध्रुव आघूर्ण P sin थीटा के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये E2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा P, हम यहाँ लिख देंगे साइन थीटा, P sin थीटा बाई r³। अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये क्या हो जाएगा, E, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हो जाएगा आपका, E बराबर होगा अंडर रूट
E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। ये आपका परिणामी ई आपका इस तरह से होगा, ये होगा, ये सपोज करिए यहाँ से अल्फा एंगल बना रहा है, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी, सब वेक्टर है स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो जाएगा ई स्क्वायर या ई बराबर आपका हो जाएगा, मान रख दें हम सबका, ई बराबर क्या हो जाएगा E1 बराबर हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा बाई आर क्यूब का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट अंडर रूट तो है ही है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट p sin थीटा बाई आर क्यूब का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर है। स्टूडेंट इसको नोट कर लें, इधर का तो आप नोट कर चुके होंगे, एक स्टेप तो मैं लिख ही सकता हूँ इधर, चलिए इधर मैं लिख दूं एक स्टेप, ये बराबर आपका हो जाएगा, यहाँ देखिए 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर हो जाएगा और p cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, p स्क्वायर हो जाएगा, अगर मैं निकालूं बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, यहाँ भी इसको बाहर निकाल ले रहा हूँ, और p यहाँ भी है, p स्क्वायर यहाँ भी है, तो p बाहर आएगा तो p हो जाएगा, मीनिंग दैट, और ये r क्यूब भी आ जाएगा बाहर, ये आपका हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट p बाई आर क्यूब, यह आ जाएगा आपका p बाई आर क्यूब, यहाँ बचेगा क्या अंडर रूट 2 cos थीटा, ये हो जाएगा आपका बचेगा 2 cos थीटा का स्क्वायर प्लस साइन थीटा का स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर थीटा बचेगा यहाँ पर, यानी ये आपका आ जाएगा ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट p बाई आर क्यूब अंडर रूट, ये हो जाएगा अंडर रूट 2 दूनी 4 और cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, या ई बराबर आपका हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट p बाई आर क्यूब 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट p बाई आर क्यूब इंटू अंडर रूट 4 cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा को हम cos स्क्वायर थीटा में बदलेंगे तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, इसको सॉल्व करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा को लिखेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो माइनस cos स्क्वायर थीटा ये इसमें से निकल जाएगा तो बचेगा 3 cos स्क्वायर थीटा और 1 बचेगा ही, ये हो जाएगा 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। ये स्टूडेंट रहा है आपका एट एनी पॉइंट, किसी भी बिंदु पर, साथ ही साथ हम इस अल्फा को भी चाहे तो निकाल सकते हैं कितने एंगल पर इसकी परिणामी तीव्रता होगी, तो हम लिखेंगे tan अल्फा बराबर होगा E2 बाई E1, ये हो जाएगा आपका E2 बाई E1, और ये बराबर E2 बाई E1 का मतलब है कि ये आपका लिख दें यहाँ पर, E2 का मान यहाँ पर है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट p साइन थीटा बाई आर क्यूब बटे 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट 2p
काज थीटा बटे आर क्यूब, या टेन अल्फा बराबर क्या होगा, टेन अल्फा बराबर देखिए ये स्टूडेंट ये कैंसिल हो जाएगा, पी पी से कैंसिल हो जाएगा, आर आर से कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा आपका साइन थीटा बाई 2 काज थीटा, या आपका टेन अल्फा बराबर हो जाएगा 1/2 टेन थीटा, 1/2 टेन थीटा हो जाएगा। स्टूडेंट इसको नोट कर लें, नोट कर लें। तो कुछ कंडीशन हम लोग दिखाएं इसमें, नोट कर लें, इसको पॉज करके नोट करिएगा। इसको ऊपर वाला इधर का मैं मिटा दूं, इसको इधर का मिटा दूं। इस फार्मूले पर ध्यान दीजिए, इस पर ध्यान दीजिए। फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, इफ थीटा इज इक्वल टू जीरो, थीटा जीरो का मतलब स्टूडेंट ये जीरो होगा तो ये अक्षीय स्थिति में आएगा, तो हमारा रिजल्ट भी अक्षीय स्थिति का आना चाहिए। ये आएगा आपका क्या, ई बराबर क्या है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट पी बाई आर क्यूब रूट 1 + 3 कास स्क्वायर जीरो। कास जीरो का मान आप जानते हो 1 होता है, तो ई बराबर होगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट पी बाई आर क्यूब अंडर रूट 1 + 3, या इसको सॉल्व करेंगे 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, ये 3 1 4, 4 का वर्गमूल लोगे तो हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2p बाई आर क्यूब, जैसा कि पहले भी आया था कि एक्सियल पॉइंट पर जो है 2p बाई आर क्यूब आता है। इसको मिटा दें, हम नोट कर चुके होंगे इसको। फिर उसके बाद क्या आएगा आपका, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, दूसरा इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो 90 डिग्री होगा तो आप जानते हैं या इक्वेटोरियल लाइन पर होगा, निरक्षीय स्थिति में होगा, तो कास 90 बराबर क्या हो जाएगा, कास 90 बराबर हो जाएगा 0। तो वैल्यू फिर से रख दें हम, ई इज इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट पी बाई आर क्यूब अंडर रूट 1 + कास 90 का मान 0 होगा, ये हो जाएगा ई बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट पी बाई आर क्यूब। और स्टूडेंट्स आप ध्यान दें इधर कि अगर ये 0 होगा तो 1 का वर्गमूल लेंगे तो 1 ही आएगा, यानी ये आ गया आपका ई बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट पी बाई आर क्यूब। स्टूडेंट इसको नोट कर लें। तो इस पर हम एक न्यूमेरिकल लेते हैं जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, पहले नोट कर लें इसको। नोट कर लिया इसको, चलिए अगर नोट कर लिया तो इसको मिटा दें, हम एक न्यूमेरिकल लेते हैं। क्वेश्चन 1, ±10 माइक्रोकूलाम के दो आवेश ±10 माइक्रोकूलाम की दो आवेश एक दूसरे से 5 मिलीमीटर, एक दूसरे से 5 मिलीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। दूरी पर स्थित हैं, ज्ञात कीजिए। दूरी पर स्थित हैं
ज्ञात कीजिए कि द्विध्रुव के केंद्र से द्विध्रुव के केंद्र से द्विध्रुव के केंद्र से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर द्विध्रुव के केंद्र से प्लस धन आवेश से द्विध्रुव के केंद्र से धन आवेश से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर अक्षीय स्थिति में ज्ञात कीजिए द्विध्रुव के केंद्र से धन आवेश से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बी, द्विध्रुव के केंद्र से द्विध्रुव के केंद्र से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर द्विध्रुव के केंद्र से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर निरक्षीय स्थिति में इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। स्टूडेंट्स, मैं विद्युत और वैद्युत दोनों बार बार लिखता हूँ, दोनों की बात एक ही है, कभी कभी मिस कर जाता, भूल जाता हूँ, इसको एक ही समझिएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और तीसरा पॉइंट आपका है, इसी में सी वाला भी एक लिख लें हम। सी है द्विध्रुव के केंद्र से द्विध्रुव के केंद्र से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर 60 डिग्री के कोण पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। स्टूडेंट्स, ये प्रश्न है, ये तीनों का कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो जाएगा। प्लस माइनस 10 माइक्रोकूलाम के दो आवेश एक दूसरे से 5 mm की दूरी पर स्थित हैं। ज्ञात कीजिए द्विध्रुव के केंद्र से धन आवेश से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। द्विध्रुव के केंद्र से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर निरक्षीय स्थिति में और किसी भी बिंदु जो 15 सेंटीमीटर की दूरी पर और 60 डिग्री का कोण बना रहा है, इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले तो हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकाल लें, जो सब के लिए हमको निकालना पड़ेगा, तो इसको पहले सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन इसका देखते हैं हम। ये है Q बराबर क्या हो जाएगा, 10 माइक्रोकूलाम यानी 10 × 10⁻6 कूलाम, और 2L का मान जो दिया है यहाँ पर, ये दिया है 5 mm यानी 5 × 10⁻3 मीटर होगा। तो P का मान क्या होगा हम निकाल लें। P इज इक्वल टू आपका क्या होगा, Q × 2L, यानी ये हो जाएगा P बराबर हो जाएगा Q का मतलब है 10 × 10⁻6 × 2L। 2L का मतलब है 5 × 10⁻3, या ये हो जाएगा आपका P बराबर हो जाएगा
5 गुणे 10 घाती, ये कि यहाँ कर दो ऋण 5 हो जाएगा और 5 3 8 ऋण 8 कूलाम मीटर। कूलाम मीटर, ये पी का मान जो आपका आ रहा है 5 गुणे 10 घाते ऋण 8 कूलाम मीटर आ रहा है। अब उसके बाद हम क्या करें, फर्स्ट पार्ट स्टूडेंट्स, हम डायरेक्ट फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है आपका 15 सेंटीमीटर 5 mm है। इसका मतलब ये दोनों आवेशों के बीच की दूरी जो है इस दूरी की अपेक्षा बहुत कम है। हम इसका जो है इस्तेमाल फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, अगर प्रश्न में कहीं ये 5 सेंटीमीटर होता तो हम इसको नेगलेक्ट नहीं करते, तो जो हम नेगलेक्ट करने से पहले वाला जो फार्मूला ड्राइव किया उसका इस्तेमाल करते। तो हम यहाँ चूंकि 5 मिलीमीटर है तो इसको हम नेगलेक्ट कर दे रहे हैं। तो अक्षीय स्थिति में आप जानते हैं कि ई अक्षीय स्थिति के एक्सियल पॉइंट के लिए क्या होता है, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट 2p होता है, 2p बाई आर क्यूब, 2p बाई आर क्यूब। इसको सॉल्व कर लिया जाए तो ये वैल्यू रख दें सबकी हम यहाँ पर, ये हो जाएगा 9 इंटू 10 पावर 9, इसकी वैल्यू होती है इंटू 2 इंटू p, 5 इंटू 10 पावर माइनस 8, 5 इंटू 10 पावर माइनस 8 बाई आर क्यूब। आर क्यूब का मतलब है आर है 15 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 15 गुणी 10 घाते ऋण 2, मीटर में बदल देते हैं इसको, इसका है क्यूब, ये हो जाएगा आपका इसका क्यूब। 15 का क्यूब करेंगे तो 15 का क्यूब करेंगे तो आएगा 3375, इसको अगर हम क्यूब करेंगे इसका तो ये आएगा आपका 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 10 पावर माइनस 8, ये आपका आएगा 3375 गुणे 10 घाते ऋण 6, और ये आपका हो जाएगा 5 दूनी 10, ये हो गया 90, इधर हम लिख दें ये हो जाएगा 90/3375 गुणे 10 घाती, ये होगा आपका 10, और ये -1 हो जाएगा, इधर जाएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, 10 घाते 7 होना चाहिए इसको, ये 10 घाते ऋण 6 आएगा, 10 और ये 9 -1, ये हो जाएगा, इसको अगर मैं लिख दूं तो ये हो जाएगा आपका 10, और यहाँ पर आ जाएगा 10 घाते ऊपर जाएगा तो 6 1 7 हो जाएगा, 10 घाते 7 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लें हम, सॉल्व अगर इसको हम करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2.6, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2.6 गुणे 10 घाते 5 न्यूटन पर कूलम। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो होगा 2.6 गुणे 10 घाते 5 न्यूटन पर कूलम। इसको नोट कर लें, नोट कर लें। तो दूसरा नोट कर लिया, इधर का तो मिटा दो, ये तो जरूरत पड़ेगी अभी, इसको मैं मिटा देता हूँ। अब इक्वेटोरियल लाइन पर देखते हैं, यही 15 सेंटीमीटर की दूरी पर इक्वेटोरियल लाइन पर देखते हैं, इसका दूसरा पार्ट पी ऑन इक्वेटोरियल लाइन, ये भी 15 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा ई ऑन दी इक्वेटोरियल लाइन, ये क्या हो जाएगा आपका 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट पी बाई आर क्यूब। स्टूडेंट्स वो इसके पहले जो आपने निकाला था एक्सियल पॉइंट पर, तो चाहे तो आप उसको सीधे रख करके आप हल कर सकते हो, उसी का आधा है। इक्वेटोरियल लाइन पर एक्सियल लाइन का आधा होता है, तो उसको 2.6 गुणे 10 घाते 5 आया था, तो इसको आप 2 से उसको डिवाइड कर देते तो 2.6 का मतलब 1.3 आएगा, 10 घाते 5 आएगा। फिलहाल हम इसको सॉल्व कर लें, 9 गुणे 10 घाते 9 गुणे पी का मान हमने निकाला है 5 गुणे 10 घाते ऋण 8 बाई 15 गुणे 10 घाते ऋण 2 का होल क्यूब।
ये आपका हो जाएगा 9 गुणे 10 घातीय 9 गुणे 5 गुणे 10 घातीय ऋण 8 बटी हो जाएगा आपका 3375 गुणे 10 घातीय ऋण 6। या इसको आप सॉल्व करेंगे तो वही आएगा 1.3 गुणे 10 घातीय 5 न्यूटन बाई कूलम। इसको भी नोट कर लीजिए। नोट कर लिया। तीसरा पॉइंट हम देखते हैं सी पार्ट इसका सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट के लिए जो फार्मूला आपने इस्तेमाल किया था एट एनी पॉइंट ई थीटा के लिए हमने लिखा था 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट पी बाई आर क्यूब अंडर रूट 1 प्लस 3 कास स्क्वायर थीटा। ई थीटा बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट पी बाई आर क्यूब 1 प्लस 3 कास स्क्वायर थीटा हमने लिखा था इसको। तो ये वैल्यू हम रख दें 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट का 9 गुणे 10 घातीय 9 गुणे 5 गुणे 10 घातीय ऋण 8 5 गुणे 10 घातीय ऋण 8 बटे आर क्यूब का मतलब हो गया 15 गुणे 10 घातीय ऋण 2 का होल क्यूब। यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 3 कास स्क्वायर 60 कास स्क्वायर 60। ये इधर सॉल्व कर लें हम इसको, होगा 9 पचे 45 9 पचे 45 हो गया। एक अगर जीरो यहाँ 450 लिख देते तो 10 घाते 8 प्लस 8 और ऋण 8 एक खत्म हो जाएगा। ये बटा हो जाएगा 3375 गुणे 10 घाते ऋण 6 और इसी को हम ऊपर अगर कर लें तो गुणे 10 घाते 6 हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस 3 का 60 का मान 1/2 तो यहाँ हो जाएगा बटे 4 हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। या यही हम लिख देंगे 450 बटे 3375 गुणे 10 घाते 6 अंडर रूट हो जाएगा 3 4 एकम 4 7/4। ये हो जाएगा आपका 7/4। ये आएगा 1.33 गुणे 1.32 1.33 गुणे 1.32। इसको हम एक और जीरो बढ़ा देंगे तो 10 घाते 5 आ जाएगा गुणे 10 घाते 5 गुणे 10 घाते 5। या इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.75 गुणे 10 घाते 5 न्यूटन प्रति कूलम। 1.75 गुणे 10 घाते 5 न्यूटन पर कूलम। स्टूडेंट्स इसको नोट कर लीजिए। आज के क्लास में बस इतना ही। अगले क्लास में हम लोग इसके अगले पार्ट के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक आप लोग अध्ययन करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।